क्या संसद की कार्यवाही में जो बढ़ती टकराहट है भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे को प्रभावित कर रही है? क्योंकि अगर इसी तरीके से टकराव रहा तो जिस तरीके से अभी अंश भी कह रहे थे और विपक्ष के दूसरे नेता भी कह रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि कई सारे तो जो बिल थे उनको तो ऐसे ही पास करा दिया गया, संसद में चर्चा तक नहीं की गई। जब विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार होता है तो उस पर सरकार नहीं चर्चा चाहती। अब जैसे इस बजट सेशन में अभी जो है ईरान मामले को लेकर और विदेश नीति को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। स्पीकर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात, जो ईरान वाले मामले पे लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, अगर विपक्ष की बात न सुनती सरकार, फिर भी उस ईरान वाले मामले पे चर्चा इसलिए आवश्यक है कि वहां जो हमारे देश के लोग फंसे हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है। निश्चित रूप से अगर तेल वाला मुद्दा है, तेल की कीमत बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था जो आज की हालात है और ज्यादा खराब होगी और महंगाई बढ़ेगी। तो मुझे लगता है अगर देश जिसमें प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं तो इस मुद्दे पर चर्चा हो जानी चाहिए सदन में, और सदन बना ही चर्चा के लिए। सदन में भी चर्चा नहीं करेंगे तो सदन पर चर्चा करेंगे क्या? तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा और देखकर ही देश चलेगा। और जिस तरह से आप लगातार उल्टे तरीके से बात कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, तमाम जो एक सबसे बड़ी हमने जो पहले बताई थी, मैं दोबारा से वही बात कहूंगा एक बार से कि 160 सांसद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी निलंबित नहीं किए गए, या भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कभी किए गए, और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं किए गए, लेकिन आपने वो इतिहास रख दिया। और चुनाव की जब आप बात करते हैं, महंगाई बेरोजगारी, तो कब आपने सदन में चर्चा की? सड़क बिजली पानी पर कब चर्चा की? पहलवान की कब चर्चा की? किसान की कब चर्चा की? नौजवान की कब चर्चा की? ना, आप इन पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। आप चर्चा करेंगे, पहलगांव पे नहीं करेंगे, न पुलवामा पे करेंगे, आप चर्चा करेंगे तो आप तमाम चीजें उल्टी सीधी ले आएंगे जिनसे देश की जनता का कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव में जाते हैं तो देश की मुद्दे जनता के क्यों नहीं आप उठाते? तो देश की जनता के मुद्दे उठाने के लिए पार्लियामेंट बनी है, न कि वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए बनी है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों? 1 मिनट का खर्चा पार्लियामेंट चलाने का 1 लाख रुपए से ऊपर आता है। आप 10-10 दिन 48 घंटे तक आप वंदे मातरम पे चर्चा करें। जनता की गाड़ी कमाई से चलती है ये पार्लियामेंट, आपके घर से नहीं पैसा आता। आप अपनी तनख्वाह कटवा के चलाइए, तब पता चलेगा आपको कितनी आपको सैलरी मिलती है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता की तरफ भी देखना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर एक पल के लिए भी देखा गया होता जी। कि अगर इस युद्ध से तमाम चीजें जो गड़बड़ाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। अभी गैस के दाम बढ़ा दिए आपने 60 रुपया, क्यों सी गरीब जनता की तरफ आपने देखा? 60 रुपया बहुत होता है, जब कम करने की बात आएगी तो आप केवल 10 रुपया कम करेंगे। आपका तो 50 रुपया बढ़ा हुआ है। तेल अगर निश्चित रूप से महंगा हुआ तो देश में हाहाकार मच जाएगा। सारी व्यवस्थाएं आपकी तेल पे चल रही है। कितने बाहर आप सीएनजी वाले ला पाए हैं, कितनी सीएनजी दे पाए? तमाम चीजों को मुझे लगता है कि देश की पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, और इसमें चर्चा होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही तो निश्चित रूप से आप लोकतंत्र को राजशाही की ओर ले जा रहे हैं। जी ठीक। मोदी भाई। भूपेंद्र